मलुकदास जी कर्मयोगी संत थे। शुरू में संत मलुकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलुकदास भी राम कथा में पहुंचे। उस समय साधु महाराजा ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताकर कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलुकदास ने भी साधु की यह बात सुनी, पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने अपना विरोध जताते तर्क दिया, क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम न करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। बात मलुकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास को भोजन मिला न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से यह सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। दास तो मलुकदास ठहरे। उतर कर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे? वह तो भगवान श्री राम की परख कर रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तन में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो। हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया। इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़ें। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः संकी होते हैं। ऐसे साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष तो नहीं है? यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छुपा होगा। पहले उसे तलाशा जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नजर मलुकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है। चल उतर। सरदार की कड़कड़ाती आवाज सुनकर मलुकदास डर गए।
मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मंडते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चलकर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनंद फानंद में डाकू भोजन का डिब्बा उठाया और पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें भोजन करा दिया। वे सोचने लगे, जिसने मुझे मारकर भी खिलाया, अब उस सर्वसमर्थ की मैं खोज करूंगा। वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल में चले गए। वहां वे भजन कीर्तन में लग गए तो ऐसे लगे कि मलुकदास से संत मलुकदास प्रकट हो गए।